नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों। अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भागे प्रकरण गलता लोहा विधा गद्य शैली कहानी लेखक शेखर जोशी जी। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में कहानीकार शेखर जोशी जी की प्रमुख कृतियों को जानेंगे और इन कृतियों की भाषा और शैली का अध्ययन करेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, शेखर जोशी जी मूल रूप से गद्य लेखक हैं और कहानीकार हैं। आपकी प्रमुख कहानी है कोसी का घटवार, गाइड, साथ के लोग, नौरंगी बीमार है, प्रथम साक्षात्कार, दाजी, बिरादरी, निर्णय, नेकलेस, किस्सा को, संवादहीन, विधवा, आशीर्वचन, बच्चे का सपना, हलवा। ये आपकी प्रमुख कहानी कृतियां हैं। शेखर जोशी जी की एक रचना ने भी बहुत प्रसिद्धि पाई और वह है शब्द चित्र एक पेड़ की याद। जब हम शेखर जोशी जी के साहित्य का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि शेखर जोशी जी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सादगी। जोशी जी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में कम ही करते हैं। इस सादगी का अर्थ सरल एवं सपाट भाषा से नहीं है, जो अपनी कलाविहीनता के कारण अखबारी भाषा का जड़ रूप होता है, पत्रकारी भाषा का जड़ रूप होता है। आपकी भाषा में जैसी कलात्मकता, वक्रता और जैसी गतिशील तरलता है, वह आपके समकालीन कहानीकारों में बहुत कम देखने को मिलती है। जोशी जी की भाषा में उसी तरह की सहजता है जैसे प्रेमचंद की कथा भाषा में है। जिस तरह प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में सूक्ष्म मनोभावों एवं जटिल से जटिल परिस्थितियों को सरलतम रूप से प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार जोशी जी की भाषा में साफ गोई की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। साफ गोई अर्थात स्पष्टता। कथाकार जोशी जी ने अपनी कहानियों में कथ्य के आंतरिक मांग के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। शेखर जोशी जी की भाषा सहज, पठनीय और प्रवाहमय है। भाषा का सूक्ष्म संवेदनात्मक प्रयोग करते हुए जिस तत्परता से बाहरी सभी उपकरणों से जोशी जी बचते हैं, उससे उनके कला कौशल में आत्मविश्वास दृष्टिगोचर होता है। आत्मविश्वास झलकता है उनके साहित्य में। आपकी कहानियों में पात्रानुकूल भाषा, प्रसंगानुकूल भाषा, व्यंग्यात्मक भाषा, बिंब एवं प्रतीकों से सजी भाषा, सांकेतिक भाषा आदि का प्रयोग देखने को मिलता है। शैली पर जब हम दृष्टि दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कथाकार जोशी जी अपनी कहानियों में कथ्य और शिल्प दोनों को समान रूप से महत्व देते हैं। जोशी जी ने अपनी कहानियों में
कथ्य और शिल्प दोनों को महत्व दिया है समान रूप से। जोशी जी ने शिल्प का प्रयोग चमत्कार के निर्माणकारी दृष्टि से भले ही किया, पर भाषा के सहज प्रयोग से उनकी कहानियों में एक अलग ही तरह की रवानी, एक अलग ही तरह की गतिशीलता अनुभव की जा सकती है और हम कहानियों के महत्व को समझ सकते हैं। भाषा के साथ शैली के भी विविध प्रयोग शेखर जी ने अपनी कहानियों में किए हैं। उनकी कहानियों में वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, फ्लैशबैक शैली, कथात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग कहानी में प्राण फूंकने का काम करते हैं। कहानी के शिल्पगत उपादानों में प्रगति, बिंब, संकेत, रूपक आदि का प्रयोग कहानी की ओर संप्रेषणीयता एवं महत्वपूर्णता में वृद्धि करता है। प्रिय शिक्षार्थी, बहुत सारी शैलियों और शिल्प का प्रयोग हमें शेखर जोशी जी के साहित्य में देखने को मिलता है। जो हमारा प्रकरण है कविता लोहा, इसमें हम पाते हैं विश्लेषणात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग। महान कथाकार शेखर जोशी जी को अपने जीवन में साहित्य में दिए योगदान के लिए पुरस्कृत भी किया गया। उन्हें जो मुख्य पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए वो इस तरह हैं। सन 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया, हिंदी का प्रतिष्ठित पुरस्कार। सन 1995 में साहित्य भूषण व सन 1987 में पहल सम्मान, इसके साथ ही मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी प्रमुख है जो शेखर जोशी जी को प्रदान किया गया है। अभी हाल ही में आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री लाल शुक्ल सम्मान भी प्रदान किया गया है। धन्यवाद।